जय हिंद दोस्तों, आप सबका बिहार डीएलएड का एग्जाम का डेट तो आ गया है। आपको पता है बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025 का 26 अगस्त से एग्जामिनेशन शुरू है। तो एग्जामिनेशन हॉल में आप जब जाएंगे एग्जाम देने के लिए तो क्या क्या ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको साथ ले जाना चाहिए और किन किन चीज़ों को वहां नहीं लेके जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो चीज़ अगर आप लेके जाते हैं फिर उसके बाद वहां पर रखने की प्रॉब्लम होती है, और अगर साथ लेकर के अंदर जाते हैं तो फिर क्या दिक्कत क्या परेशानी आपको आ सकती है, वो सारी चीज़ें हैं। एडमिट कार्ड की कितनी सारी कॉपियां ले जानी है, फोटो आपको ले जाना है या नहीं ले जाना है, किस साइज का ले जाना है, और जो हाथों में जो आप मेहंदी वगैरह लगा लेते हो, नेल पॉलिश वगैरह लगाते हो, क्या वो सब प्रतिबंधित है या नहीं है, ये सारी बातें इस वीडियो के अंदर में हम लोग अगले 5 मिनट के अंदर में डिस्कस करेंगे। अगर आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने वाले हो, आपके कोई भी रिलेटिव देने वाले तो उन तक जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, वरना इतना पढ़ा लिखा भी बर्बाद हो सकता है अगर एग्जामिनेशन सेंटर पर जाकर के आप गलती करते हो। तो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 जब आप देने जाओगे तो एग्जाम सेंटर पर क्या ले जाएं क्या नहीं, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो आपको ले जाना चाहिए, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप ले जाना। कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट हैं, चलिए इसको जानते हैं। सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। देखिए इस तरह से आपका एडमिट कार्ड आ गया है ना, ये एडमिट कार्ड है, जो एडमिट कार्ड आपका आ चुका है। अब इसमें देखिए ये जो नोटिफिकेशन है इसमें आप क्लियरली समझिएगा कि एग्जाम कब कब है आपका। मैं बार बार जूम करके आपको बताऊंगा, ठीक है। ये डीएलएड का ही है। चलिए इसको थोड़ा सा जूम करते हैं और यहां पर समझते हैं चीजों को। इसको हटा देते हैं, इसकी कोई नीड नहीं है। इस पे समझ लेते हैं इसकी इसमें क्या चीज है जो मैं आपको बताने जा रहा था। इसके अंदर में मैं आपको ये कहने जा रहा था कि इस तरह से एडमिट कार्ड आया है, आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। यहाँ पर आपका आवेदन संख्या है, यहाँ पर आपका रोल नंबर है, ठीक है, नाम होगा, माता का नाम होगा, पिता का नाम होगा, जन्म तिथि है, लिंग है, किस कैटेगरी से आप आते हैं, दिव्यांग है या नहीं है, ये सारी चीजें होंगी। और सबसे नीचे होगा आपका एग्जाम सेंटर, कि एग्जाम सेंटर आपका कहां पर पड़ने वाला है। तो यहां पर जो है ना एग्जाम सेंटर पूरा होगा लिखा हुआ, ठीक है। ये देखिए ये पूरा एग्जाम सेंटर होगा, एग्जाम कब है वो डेट लिखा रहेगा, कौन से शिफ्ट में है। जैसे इनका एग्जामिनेशन 12 बजे से 2:30 बजे के बीच में सेकंड शिफ्ट में है, तो उस तरह से है, ठीक है। उपस्थित होने की क्या तिथि है, 10:30 बजे उपस्थित होना है। और द्वार कब बंद हो जाएगा, गेट ये 11:30 पर बंद होगा। तो ये मोटा मोटी बात, कुछ बातें थी जो इसमें मैं आपको बताना चाह रहा था, तो इसको अब यहां से हम लोग समाप्त कर देते हैं। अब आते हैं हम लोग जो मेन चीज है कि भैया एग्जाम सेंटर पर क्या लेके जाना है क्या नहीं, इसको यहां पर हम लोग देखते हैं, ठीक है। आइए थोड़ा जूम कर देखिए। एग्जामिनेशन 2 पाली में आपका होगा, 2 पाली में एग्जामिनेशन है। कब कब एग्जामिनेशन है, तो एग्जामिनेशन आपका 26 अगस्त से शुरू होकर के 27 सितंबर तक है, और 2 पाली में है। पहली पाली जो प्रथम पाली होगी वो समझिएगा कि इसमें 26 अगस्त से लेकर के 13 सितंबर 2025 तक है ना, ये सारा सेंटर 31/8 और 5 सितंबर, ये 2 दिन पेपर नहीं है। इन दोनों दिनों को छोड़ करके बाकी के 26 से 13 सितंबर के बीच में, 26 अगस्त से 13 सितंबर के बीच में ये सारा सेंटर पटना हो, भोजपुर, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, सहरसा, मुंगेर और पूर्णिया जिला में कुल 19 परीक्षा केंद्रों पर है ना प्रतिदिन 2 पाली में ये एग्जामिनेशन होगा। यहां पर देखिए प्रथम पाली का जो एग्जामिनेशन होगा वो सुबह 9 बजे से शुरू होकर के 11:30 पर होगा, 2.5 घंटे का पेपर होगा। और सेकंड शिफ्ट का होगा वो 2 बजे से शुरू होकर के 4:30 तक चलेगा। और आपको कब जाना है, तो 7:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, और डोर क्लोज हो जाएगी 8:30 बजे, ठीक है। एग्जामिनेशन शुरू होने से आधे घंटे पहले डोर क्लोज हो जाएगी। तो आप ये मान के रखिएगा कि 7:30 से 8 बजे तक आपको एग्जामिनेशन सेंटर पहुंच जाना है। कम से कम एग्जाम शुरू होने से 1 घंटा पहले पहुंच करके वहां पर रहना है, यह ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट शिफ्ट में अगर होगा तो 9 बजे से एग्जाम है, आपको हर हालत में 8 बजे से पहले पहले पहुंच जाना है। सेकंड शिफ्ट में 2 बजे से पेपर है, तो हर हालत में 1 बजे तक पहुंच जाना है एग्जाम सेंटर, उससे ज्यादा लेट आपको नहीं करना है, वरना डोर क्लोज होने का सामना करना पड़ेगा। वहीं पर ये चीजें थी जो आपको बता दिया। और 14 सितंबर से लेकर के 27 सितंबर तक कुछ कुछ सेंटर है, जैसे पटना, भागलपुर, यहां पर होगा। तो आपका एडमिट कार्ड में जो डेट दिया हुआ है उसी को देखिए, और किस शिफ्ट में है वही आपका ओरिजिनल है, आप उसी पर ध्यान अपना बना करके रखिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए एग्जाम सेंटर में क्या क्या चीजें हैं जो आपको ले जानी चाहिए, क्या क्या चीजें हैं जो आपको नहीं ले जानी चाहिए, यहां पर हम आपको बताएंगे। आइए देखिए, जब आप जिस दिन एग्जाम देने जाओगे, ठीक है, तो उस दिन क्या करना है आपको, है ना। जब एग्जाम देने जाओगे तो क्या क्या ले जाना है, जैसे एडमिट कार्ड आपका हो गया वो अपने पास रख लीजिए,
पासपोर्ट साइज का फोटो वो अपने पास रख लीजिए, और साथ ही साथ ये जो आईडी कार्ड है आपका, आधार कार्ड है, वो अपने पास आप रख लीजिए। ये 2-3 चीजें जो है मस्ट है, जो आपको अपने पास एक जगह रख लेनी चाहिए, ताकि उस दिन हड़बड़ी में आप छोड़ के ना जाओ। अब चलिए मैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से कुछ चीजें बताता हूं जो आपको ले जाना ही चाहिए, है ना, और किन किन चीजों से आपको बचना चाहिए वो भी यहां पर दिखाऊंगा। जब आप डीएलएड का एग्जाम देने जाओगे दोस्तों, संयुक्त प्रवेश परीक्षा देने जाओगे, तो उस समय यह ध्यान रखना कि कहा जा रहा है कि आवेदन के साथ अपलोड किए गए फोटो की पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो को मूल प्रवेश पत्र के निर्धारित स्थान पर, जब आप जो डाउनलोड करोगे, है ना, एडमिट कार्ड, तो वहां पर जगह होगा फोटो चिपकाने का। तो जो फोटो आपने डाला था फॉर्म भरते समय, अगर वो फोटो है तो वो फोटो को आप लगा दीजिए। कहां पर? उस एडमिट कार्ड के जगह पर जहां पर चिपकाना है, ठीक है। और चिपका कर साथ में ले आएंगे, पहले से घर से चिपका कर ले जा सकते हैं, जिसे परीक्षा कक्ष में वीक्षक को जमा करना होगा। तो 2 कॉपी आप एडमिट कार्ड का ले जाइए, ठीक है, 2 कॉपी ले जाइए, जिसमें से पहला कॉपी जो है, जो इन्विजिलेटर होगा उसको जमा करना होगा, और वहां पर फोटो आपको चिपका करके उसके सामने साइन करके जमा करना होगा। तो फोटो घर में भी चिपका के ले जा सकते हैं। मूल प्रवेश पत्र की छाया प्रति अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखेंगे। ओरिजिनल कॉपी जो होगा एडमिट कार्ड का वो रखिए, एडमिशन टाइम तक ये काम देगा आपको। फिर कहता है अभ्यर्थी को वैध और मूल फोटो पहचान पत्र यथा निर्वाचन पहचान पत्र, आधार कार्ड, फोटो युक्त बैंक पासबुक, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, है ना, फोटो युक्त राशन कार्ड या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य फोटो युक्त पहचान पत्र में से कोई एक की मूल प्रति एवं छाया प्रति साथ में लाना जरूरी। एवं लिख दिया है यानी ले जाना है, तो कुछ भी ले जाइए, चाहे आधार कार्ड ले जाइए, कुछ भी ले जाइए, आधार कार्ड ओरिजिनल और उसकी एक फोटो कॉपी ले जाना है। ओरिजिनल आधार कार्ड, जो आधार कार्ड है आपका, और प्लस उसकी एक फोटो कॉपी भी साथ में ले जाना जरूरी है, तो ध्यान दीजिएगा। प्रवेश पत्र पर बिना फोटो चिपकाए, बिना वैध फोटो पहचान पत्र के अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। फोटो अगर नहीं चिपका होगा एडमिट कार्ड में तो फिर आपको अंदर जाने नहीं देगा, ये ध्यान दीजिएगा। और अगर आप जो है कहीं ना कहीं भूल गए हैं आधार कार्ड वगैरह या कोई पहचान पत्र आप नहीं लिखे गए हैं, तो भी फिर दिक्कत है, आपको नहीं बैठने के लिए दिया जाएगा। आईडी प्रूफ तो होना ही चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा, अभ्यर्थी अपने साथ लेखन सामग्री यथा पेंसिल, बॉल पॉइंट पेन अवश्य लाएंगे। आपको रफ करना है तो कागज रफ का मिलेगा, लेकिन आप चाहते हैं पेंसिल या बॉल पॉइंट, कोई बॉल पॉइंट जो है आप साथ लेकर के जाएं। कोई भी रफ पेपर या अन्य सामग्री लाना वर्जित है। कोई भी रफ कागज ये सोच के ना ले जाएं कि हमको वहां रफ करना है। रफ पेपर आपको खुद मिलेगा, बस पेन अपना लेके जाइए आप वहां पर, ठीक है। परीक्षा कंप्यूटर पर आधारित पद्धति पर होगा और यूजर नेम और पासवर्ड जो कि परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ के 10 मिनट पूर्व सभी अभ्यर्थी को आवंटित किए जाएंगे, वो कंप्यूटर पर डालने के बाद परीक्षा आरंभ हो जाएगी, है ना। तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोगों ने स्टेट का एग्जाम में खुद दिया था, सेम वही था, ऑनलाइन जो सीबीटी होता है, आपको यूजर आईडी पासवर्ड देंगे। बहुत सारे लोग रहते हैं हेल्प करने के लिए, आप जैसे हेल्प मांगोगे उस तरह से आपका लॉगिन वॉगिन करवा करके दे देंगे, बड़ी आसानी से हो जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक जो है दिया जाएगा यहां पर, तो पता ही है डीएलएड में 1 नंबर मिलता है ना, नेगेटिव मार्किंग तो कुछ है भी नहीं। प्रवेश पत्र में अंकित जो परीक्षा केंद्र है, परीक्षा तिथि और समय है, उसी पर आप जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप बाद में जाकर के ये करेंगे, वो तो कोई भी नहीं करता है। एक चीज ध्यान रखिएगा यहां पर कि बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराई जाएगी। जो बायोमेट्रिक होगा आपका जब एग्जाम देने जाओगे, तो बायोमेट्रिक उपस्थिति के अंतर्गत सभी अभ्यर्थी को बाएं हाथ के अंगूठे का निशान जो है दर्ज कराना होगा। जो लेफ्ट हैंड का अंगूठा है उसका वही लगेगा आपका, और आपको अपनी उंगलियों में मेहंदी हो, स्याही हो, रंग हो, नेल पॉलिश, ये सब कुछ भी नहीं लगा के आना है, वरना बायोमेट्रिक लेते समय फिर कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है आपका बायोमेट्रिक भी ना हो, ये ध्यान दीजिएगा। अभ्यर्थी को अपने साथ बॉल पॉइंट पेन और परीक्षा संबंधी दस्तावेज जैसे कि प्रवेश पत्र है, फोटो परिचय है, ये सब लेकर के आना जरूरी है। और कोई दूसरी वस्तु जैसे लाने में क्या है, अनुमति नहीं है, कोई दूसरी वस्तु आप यहां पर नहीं ले जा सकते हैं। तो फोन वोन अगर आपके कोई साथ जाता है तो फोन वोन आप परीक्षा केंद्र के बाहर तक ही रखिए, वरना फोन वोन जमा करने की दिक्कत वहां पर आपको हो सकती है। तो हमने यहां पर यह चीज देखा कि हमें क्या क्या चीज ले जाने की जरूरत है। तो पहली चीज जो आपको यहां पर क्या ले जाना है, क्या लेकर जाना है, क्या ले जाना है, तो हमने ये देखा कि दोस्तों नंबर 1 कि हमको क्या करना है, एडमिट कार्ड की 2 कॉपी ले जानी है। एडमिट कार्ड की 2 कॉपी ले जानी है, 2 कॉपी यहां पर आपको ले जानी है। दूसरा है कि आधार कार्ड या कोई भी पहचान पत्र अगर आपका है, आधार कार्ड,
प्लस इसकी फोटो कॉपी भी ले जानी है। जो भी पहचान पत्र ले जाएंगे एक फोटो कॉपी भी यहां पर ले जाइएगा। तीसरा चीज है कि एडमिट कार्ड में फोटो चिपकाना है। एडमिट कार्ड में आपका फोटो चिपका कर ले जाना है, फोटो चिपकाना है भैया, चिपकाना है। नहीं चिपकाए तो वहां जाके चिपकाना है, लेकिन फोटो चिपकाना, ये ध्यान दीजिएगा ये समय। और ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो एग्जाम शुरू होगा, एग्जाम से है ना 1 घंटा पहले सेंटर पर पहुंच जाना, 1 घंटा पहले पहुंच जाना है, ये ध्यान दीजिएगा, पहुंच जाना है वहां पर। आप चाहें तो पानी का एक बोतल भी, पानी ट्रांसपेरेंट वाली हाफ लीटर पानी, हाफ लीटर वाली पानी जो है वो साथ ले जा सकते हैं वहां पर, ठीक है। वहां पानी वानी की व्यवस्था भी रहती है, आप चाहें तो ले जा भी सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको यहां पर ध्यान रखना है। और एग्जाम डेट का ध्यान रखिएगा कि एग्जाम हमको किस दिन है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं, कई बार होता है एग्जाम डेट निकल जाता है, तब याद होता है अरे हमारा तो आज ही एग्जाम था। दूसरी चीज इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपको जो उस दिन एग्जामिनेशन होगा नींद पूरा लेना है, नींद पूरा लेना है ना, ये ध्यान रखिएगा। और जो सेंटर है, अगर सेंटर सबका दूर दिया हुआ है तो सेंटर जो है 1 दिन पहले चले जाइए, 1 दिन पहले देख लेना है, 1 दिन पहले देख लीजिए, है ना। रूम वूम लेकर के पहले से रह जाइए वहां पर 1 दिन पहले, और सेंटर देख लीजिए जाकर के कि आपका सेंटर कहां है, ताकि दूसरे दिन ढूंढना ना पड़े और इसमें समय बर्बाद नहीं हो आपका। क्लियर है? तो ये सारी चीजें जो है आपको कर लेनी है, ये बात ध्यान में रखिएगा, है ना। तो दोस्तों ये था आपका कि बिहार डीएलएड के एग्जाम सेंटर पर क्या लेके जाना है क्या नहीं। तो मेहंदी वगैरह सब नहीं ले जाइएगा, मोबाइल फोन वगैरह कोशिश कीजिएगा नहीं ले जाने का, अगर कोई साथ में है तो ठीक है। अब आप सभी लोगों का एग्जाम डेट आ गया और तैयारी अभी तक आपने बहुत अच्छे से नहीं किया है, कोई बैच वैच भी नहीं ज्वाइन किया था, तो अब इतने कम समय में कैसे आप तैयारी कर सकते हैं। तो हमारा बैच भी है 499 रुपए का, पेड कोर्स है, उसमें एसपी नोट्स भी शामिल है, टेस्ट सीरीज है, ये सब आपको कुछ नहीं लेना है। आपको अभी के लिए क्या रणनीति अपनाना है कि हम लोग डेली जो है यहां पर YouTube पर सुबह 8 बजे से शाम के 4:30 बजे तक लगातार डेली 9 घंटे की क्लास, 8 घंटे की क्लास यहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो डेली आपको YouTube पर फ्री क्लास करना है। प्लस जो हमारा बिहार डीएलएड का पेड कोर्स था हमारा, उस पर हम लोगों ने एक शॉर्ट नोट्स बनाया, हर साल बनाते हैं, बहुत छोटी नोट्स है, 2-2 पेज की चैप्टर वाइज नोट्स है, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह है। ये एसपी नोट्स इसको कहते हैं। एसपी नोट्स के साथ आप जा सकते हैं, मात्र 99 रुपए में आप जो है पूरा एसपी नोट्स, ये 99 रुपए में फुल्ली एसपी नोट्स पूरा ले सकते हैं। और इस एसपी नोट्स में क्या क्या है, फुल सिलेबस नोट्स 150 चैप्टर होगा इसमें, 100% एग्जाम ओरिएंटेड है, कम पढ़ करके कम समय में ज्यादा नंबर ला सकते हैं। शॉर्ट थ्योरी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन इसमें है। चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें डाला गया है, साथ ही साथ हर चैप्टर के साथ कि कोई चैप्टर से अगर 50 प्रश्न 20 प्रश्न पूछे हैं तो वो सब भी यहां पर कराया है। क्विक रिवीजन बूस्टर है। और साथ ही साथ ये जो एसपी नोट्स है ये हमारी पूरी ड्रीम सेवक एकेडमी की जो टीम है उसके द्वारा पूरी तरह से तैयार किया गया है। इसकी फी जो है वो 299 है, लेकिन अभी एग्जाम टाइम में आपको 99 रुपए में मिल रही है। आप ड्रीम सेवक लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, प्ले स्टोर से रजिस्टर कर लीजिए। यहां से रजिस्टर करने के बाद पेड कोर्स में चले जाइए, एसपी नोट्स मिल जाएगा, बाय नाउ कीजिए और सीधा 99 रुपए पे करके आप इस बैच को इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार ज्वाइन कर लेंगे तो यहां सबसे नीचे माई कोर्स के अंदर में ये नोट्स आ जाएगा और इस पर क्लिक करते ही यहां पर आपको रिकॉर्डेड के अंदर में आएंगे तो इस तरह से नोट्स का फीचर दिखेगा। इसके अंदर जाकर के सारा नोट्स यहां से प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहें तो नोट्स को प्रिंट करा करके भी पढ़ सकते हैं। और अगर आपको डायरेक्ट 99 रुपए नहीं पे कर पा रहे हैं, आपके पास फोन पे गूगल पे नहीं है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर स्कैनर मांग करके भी जुड़ सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट आप ज्वाइन करेंगे तो तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा और स्कैनर पर पेमेंट करके करेंगे तो 2 से 4 घंटे या 6 घंटे तक का भी समय लग सकता है। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप डायरेक्ट जो है ना ऐप डाउनलोड करके ये एसपी नोट्स को यहां से आप ले लीजिए, ठीक है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने आपको यहां पर बताया कि एग्जाम सेंटर पर क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना है। थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय। डेली मैराथन क्लास चल रहा है, सुबह 8 बजे से उसको ज्वाइन करते रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा।